Hello, good morning to all of my dear students. You are the most welcome on our favorite channel Dev Classes. हैप्पी रिपब्लिक डे। समस्त देशवासियों को, समस्त हिंदुस्तानियों को देव क्लासेस की तरफ से रिपब्लिक डे की हार्दिक हार्दिक बधाई। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज मैं एक नए ऊर्जा के साथ आपके सामने एक नए क्लास को लेकर के आया हूँ, ठीक है, जिसका नाम है बेसिक इंग्लिश बेसिक टू एडवांस। आज हम सीखेंगे, यह बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाला है, बहुत ही धांसू क्लास में लेकर के आया हूँ। आज आप अंग्रेजी के सारे राज को जान जाएंगे, कहाँ से जन्म लेता है इंग्लिश। आपके जड़ पर काम करूँगा आज जड़ से आपको बताने वाला हूँ। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ, कलम कॉपी डायरी निकाल लीजिए और शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज का जो क्लास है देर न करते हुए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो बात करते हैं किसी सेंटेंस को बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए। किसी सेंटेंस को बनाने के लिए पहले मुझे क्या चाहिए होता है। तो पहले आप सभी जानते हैं किसी सेंटेंस को बनाने के लिए मुझे पहले सब्जेक्ट चाहिए, फिर वर्ब चाहिए, उसके बाद अदर वर्ड चाहिए। क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और अदर वर्ड चाहिए ही चाहिए। बिना इसके सेंटेंस कभी बनता नहीं है। तो हो जाइए मेरे साथ तैयार। आज आपको मैं इंग्लिश सिखा करके रहूँगा, आपको इंग्लिश मैं बता करके रहूँगा और आज आप बिल्कुल अच्छे से सीखने वाले हैं इंग्लिश। चलिए, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, यही तो होते हैं। इंग्लिश का जन्म जो होता है यहीं से होता है, यानी सब्जेक्ट से होता है। तो हम पहले यह जानेंगे कि सब्जेक्ट होता क्या है, यानी किसका जन्म, पहले किसका जन्म होता है। आप सभी जानते हैं कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो क्या पहले वो साउंड निकालता है। क्या निकालता है? साउंड निकालता है, ठीक है। साउंड निकालता है, चाहे किसी लैंग्वेज में हो, किसी भी देश का बच्चा हो, पहले वो क्या करता है? अपने नेटिव कंट्री का क्या करता है? पहले वो साउंड निकालता है, ठीक है। तो पहले क्या निकालता है? वो साउंड निकालता है, ठीक है। पहले वो साउंड निकालता है। ये देश का जो विद्यार्थी बच्चा जब जन्म लेता है तो पहले वो साउंड निकालता है, ठीक है। साउंड चाहे वो बांग्ला हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे उर्दू हो, किसी भी देश का हो, तो पहले क्या जन्म लिया? पहले जन्म लिया साउंड। तो पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? साउंड। साउंड से फिर क्या बनता है? साउंड से बनता है लेटर। क्या बनता है? लेटर बनता है। साउंड से बनता है लेटर, ठीक है। साउंड से बनता है लेटर, यानी अक्षर बनता है। फिर अक्षर से बनता है वर्ड। क्या बनता है? वर्ड बनता है। फिर वर्ड से बनता है सेंटेंस। क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एकदम आपके जड़ पर काम कर रहा हूं, सीखने के लिए हो जाइए तैयार। कहीं वीडियो को छोड़ करके जाना नहीं है। यदि आप वीडियो को छोड़ते हैं तो आज जो आपके जड़ से सिखा रहा हूं, जड़ से बता रहा हूं, आपका अंग्रेजी का डर आपको निकाल दूंगा। आपको अंग्रेजी आने वाला है आज से। चलिए, तो हमने क्या कहा? लेटर, यानी पहला साउंड होता है, ठीक। लेटर होता है जब बच्चा जन्म लेता है, चाहे वो का को की कुछ भी कहे, दा मा पा कुछ भी कहे, वो लेटर पहले क्या करता है? लेटर प्रोनाउंसिएट करता है, यानी साउंड के बाद उसमें लेटर होता है। लेटर के बाद वर्ड का जन्म होता है, शब्द का जन्म होता है, और शब्द के बाद क्या बन जाता है? एक सेंटेंस बन जाता है। एक सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे कि सेंटेंस को पहले हम सीखते हैं क्या, इसको हम बाद में आपको देखते हैं। पहले हम क्या बात करते हैं? सेंटेंस बात करते हैं। सेंटेंस किसकी बात करेंगे? सेंटेंस की बात करते हैं। सेंटेंस की यदि बात करें, सेंटेंस को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए हम आपको अभी बता दिए हैं। क्या क्या चाहिए होता है, तो बहुत आसानी से, बहुत ईजी से आज का वीडियो यदि समझ में नहीं आएगा तो तुरंत कमेंट करिएगा, सर हमको इस जगह समझ में नहीं आया। लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे से आ जाए, क्योंकि आज मैं जड़ पे काम कर रहा हूं। अभी नहीं सीखा तो कभी नहीं सीखा। ध्यान दीजिए। तो सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस को फिर क्या करेंगे? दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सेंटेंस के पार्ट क्या क्या होते हैं? सेंटेंस के पार्ट होते हैं सब्जेक्ट होते हैं, और दूसरा होता है प्रेडिकेट।
क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। ठीक, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ठीक है, प्रेडिकेट होता है। और अब प्रेडिकेट के जो पार्ट कौन कौन होते हैं? जो प्रेडिकेट के पार्ट होते हैं, कौन कौन होता है भाई? वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक, तो क्या सेंटेंस को जो डिवाइड किया गया है, इसके जो पार्ट्स होते हैं वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। फिर प्रेडिकेट के पार्ट में वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है। ठीक, तो पहले आज के वीडियो में हम समझेंगे सब्जेक्ट क्या होता है, फिर उसके बाद हम आपको वर्ब बताएंगे, ऑब्जेक्ट बताएंगे, कॉम्प्लीमेंट, एक एक चीज बताएंगे। एक एक चीज को आज खोल के मैं रख दूंगा, तो बने रहिए पूरे वीडियो में, क्योंकि आज आप चढ़ पर काम कर रहे हैं, आप देव क्लासेस पे पढ़ रहे हैं, आशीष सर के साथ पढ़े हैं, आप अपने आप को मेरे हवाले कर दिए हैं। तो ध्यान से बस केवल पूरे वीडियो को देखते रहें, सब कुछ आपको समझ में आने वाला है, क्योंकि यहीं से अंग्रेजी का जन्म होता है, यहीं से आज मैं अब जड़ पे काम कर रहा हूं। तो वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, ये क्या क्या हो गया? यानी हमने क्या कहा? सेंटेंस को दो भाग में डिवाइड किया गया, सब्जेक्ट, उसके जो पार्ट होते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। उसके बाद प्रेडिकेट को वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। अब हम आज बात करेंगे आपसे सब्जेक्ट पर। किस पर बात करेंगे? सब्जेक्ट पर बात करेंगे, यानी आपको हम बात करेंगे आज सब्जेक्ट पर बात करेंगे। ठीक है, मैं एक एक पार्ट पूरे अच्छे से आपको बताऊंगा। मैं आपको वर्ब बताऊंगा, वर्ब क्या होता है इसका भी क्लास लूंगा, ऑब्जेक्ट का भी क्लास लूंगा, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का भी क्लास लूंगा, एक एक क्लास लूंगा आपको, बहुत ही अच्छे से क्लास लूंगा। बस आप पूरे वीडियो में बने रहें। चलिए, तो समझते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। बहुत से विद्यार्थी कहते सर हमको सब्जेक्ट पहचानने नहीं आता। भाई आपके प्रश्न का जवाब देव क्लासेस पर है, यहाँ है, क्योंकि आज मैं जड़ पर काम कर रहा हूँ। ये वीडियो जितना ज़्यादा आपको फैलाना है पूरे हिंदुस्तान में फैला दीजिए, एक एक बच्चा देखना चाहिए। ठीक है, तो सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है भाई? वर्ड होता है। क्या होता है? वर्ड होता है। यदि जितने भी वर्ड हैं, जितने भी उसका नामकरण किया गया है, वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं? सब्जेक्ट कहलाते हैं। क्योंकि किसी भी वर्ड का नाम लेंगे तो उसका इमेज आपके माइंड में छप जाता है, वही सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट को, जब सब्जेक्ट को आप क्या करेंगे? डिवाइड करते हैं। जब सब्जेक्ट को कौन से सब्जेक्ट का स्थान कौन ले सकता है? यानी बच्चे बहुत सारे यहाँ कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमको सब्जेक्ट पहचानने आता ही नहीं है, क्या केवल राम, श्याम, मोहन, दीना, गोपी, राधा, गीता यही सब होता है सब्जेक्ट? नहीं भाई नहीं, छोड़ दो, सबको किनारे कर दो। आज आप मेरे साथ हैं तो आज मैं आपका बुद्धि खोल दूंगा, माइंड ओपन कर दूंगा कि सब्जेक्ट होता क्या क्या है। ध्यान दीजिए, तो क्या हमने क्या बताया? दुनिया का कोई भी वर्ड हो, यदि उसका नामकरण किया गया है, उसका नाम लेते ही तुरंत आपके माइंड में इमेज आ जाता है, तो वो कहलाता है सब्जेक्ट। क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। अब देखिए सब्जेक्ट का स्थान ले कौन सकता है? कौन ले सकता है? तो पहला सब ले सकता है सेंटेंस, नाउन। सब्जेक्ट का स्थान कौन ले सकता है? नाउन। क्या कहते हैं? नाउन इज द नेम। दुनिया का कोई भी शब्द हो, यदि उसका नामकरण किया गया है तो सारे के सारे वर्ड कहलाते हैं सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में पहला क्या आया? नाउन। एक बच्चा बोला सर प्रेम, लव, मोहब्बत, क्या वो उसका नामकरण नहीं है? वो भी नाउन है, वो भी सब्जेक्ट है। क्या राम? वो भी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का भंडार मैं आपको दिखाऊंगा आज आपके बुद्धि खुल जाने वाले हैं, तो पूरे वीडियो में बन रहे हैं। मैंने क्या कहा? पहला नाउन है, पहला है नाउन। दूसरा क्या है? दूसरा है प्रोनाउन। दूसरा क्या है? प्रोनाउन। पहला हो गया नाउन, दूसरा हो गया प्रोनाउन, और जो तीसरा होता है वो होता है नाउन इक्विवेलेंट।
इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, नाउन इक्विवेलेंट, नाउन के समान, यानी पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन और तीसरा नाउन इक्विवेलेंट। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप? मैं आशा करता हूँ आपको एक एक बात समझ में आ रहा होगा। तो मैंने क्या बताया, सेंटेंस को दो पार्ट होते हैं, पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट को मैं बाद में देखता हूं, पहले आप आज क्या पढ़ेंगे, सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वर्ब भी हम बताएंगे, ऑब्जेक्ट भी बताएंगे, कॉम्प्लीमेंट भी बताएंगे। एक एक पॉइंट का मैं क्लास लेने वाला हूं, तो बने रहिए पूरे वीडियो में। फिर मैंने कहा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पार्ट क्या होते हैं, सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट एक सेंटेंस में सब्जेक्ट का स्थान ले कौन कौन सकता है। तो मैंने क्या बताया, पहला नाउन, नाउन इज द नेम, दुनिया में जितने भी शब्द हैं, जितना जिसका नामकरण किया गया है वो सब का सब क्या है, वर्ड है। और वर्ड है तो क्या काम करेगा, वो काम करेगा सब्जेक्ट का, काम करेगा सब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, वो काम करेगा सब्जेक्ट का, जिसका नाम हो जाता है वो सभी के सभी सब्जेक्ट कहलाते हैं। ठीक, दूसरा कहने का मतलब जिसका नाम हो गया, जिसका नाम लेते ही आपके माइंड में क्या हो गया, माइंड में इमेज बन जाता है। ठीक है, इमेज बन जाता है, वो सभी के सभी नाउन हैं, सभी के सभी नाउन हैं। आप नाम लेके तो देखिए, आप नाम लेकर के तो देखिए, क्या उसका इमेज नहीं बनता है, वो तुरंत नाउन कहलाएगा, वो नाउन होता है। दूसरी बात, प्रोनाउन, क्या प्रोनाउन भी सब्जेक्ट का काम करता है? यस, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट का काम करता है, यानी जिसका नाम ना हो, जिसका नाम ना हो, जैसे कोई दरवाजे पर है, कोई दरवाजे पर है, वह मेरे घर आ रहा है, वह कौन, उसका कोई नामकरण नहीं है, तो वो भी सब्जेक्ट का काम करता है। सब्जेक्ट का काम कौन करता है, नाउन, जिसका कोई नाम होता है, जिसका नामकरण होता है, जिसका नाम लेते ही माइंड में इमेज बन जाता है, वो सब्जेक्ट का काम करता है। प्रोनाउन, जिसका कोई नाम नहीं होता है, जिसका नाम लेने पर इमेज कोई न बनता हो, दरवाजे पर कोई, someone is stand on the door, someone is calling, तो someone, कौन someone, कोई नहीं, उसका कोई इमेज नहीं बन रहा है। he is coming, वह आ रहा है, वह कौन, अननोन पर्सन है, लेकिन that is called pronoun। तो प्रोनाउन भी क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट का काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करता है। तो पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन और तीसरा है नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट, नाउन के समान, नाउन के समान, नाउन के समान। जैसे नाउन, आपके दादाजी नाउन, आपके पिताजी प्रोनाउन, और आप भी वैसे ही काम करते हैं नाउन के समान, यानी पिताजी दादाजी के समान। तो आप क्या हो गए, नाउन इक्विवेलेंट। और नाउन इक्विवेलेंट में होता कौन कौन है, अभी मैं आपको आगे बता रहा हूं, नाउन में इक्विवेलेंट में होता कौन कौन है। तो बातें समझ में आ गई होंगी आपको। हमने क्या बताया, नाउन, प्रोनाउन। ठीक है, जैसे हमने क्या कहा, हमने कहा राम इज गुड, राम इज गुड, राम इज गुड, हमने राम का नाम लिया, राम नामकरण। फिर हमने कहा पेन इज गुड, पेन इज गुड। फिर क्या कहा, पेन इज गुड, पेन का नाम लेते ही माइंड में इमेज आ जाता है। तो यहां पे क्या हो गया, राम क्या हो गया, पेन क्या हो गया, ये सब के सब सब्जेक्ट हैं, सब क्या हैं, सब के सब सब्जेक्ट हैं। आपको इस बात को समझना होगा। मैं जड़ पे काम कर रहा हूं, आज जड़ के आपको अंग्रेजी सिखा करके रहूंगा। तो ध्यान दीजिए, ये हो गया नाउन की बात कर रहा मैं, फिर प्रोनाउन की बात कर रहा। जैसे प्रोनाउन में क्या होता है भाई, जैसे समवन इज गुड, समवन इज गुड। फिर क्या रहा, ही इज गुड, ही इज गुड, यानी समवन इज गुड, कोई अच्छा है, ही इज गुड, वह अच्छा है, लेकिन कौन अच्छा है, यहां कोई इमेज नहीं बनता है। दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। और प्रोनाउन भी क्या, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट, यहां सब्जेक्ट का भरमार है। यानी पहला क्या हमने कहा, हमने कहा पहले सब्जेक्ट में क्या, नाउन भी सब्जेक्ट, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट, इक्विवेलेंट, नाउन इक्विवेलेंट भी सब्जेक्ट। अभी नाउन इक्विवेलेंट में भी लूंगा, आपको बताऊंगा कि नाउन इक्विवेलेंट में कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं। आज सब्जेक्ट के लिए आप अपना दिमाग खोल लेंगे कि पहले सब्जेक्ट तो पहचानिए,
आप किस पे काम कर रहे हैं? सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं। आज का क्लास ओनली फॉर सब्जेक्ट, केवल सब्जेक्ट के लिए है। सब्जेक्ट को पहले आप पहचानिए कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो पहले मैंने क्या दिया? नाउन, प्रोनाउन, उसके बाद नाउन इक्विवेलेंट। अभी मैं आगे फिर बात कर रहा हूं। अभी मैं आगे पूरे वीडियो को देख के छोड़ के जाना नहीं है, तुरंत लेते हैं, तुरंत अभी मैं आपको बताऊंगा। क्या भाई? लीजिए, राम इज गुड, पेन इज गुड। हमने क्या कहा? राम इज गुड। फिर हमने कहा पेन इज गुड। राम इज गुड, पेन इज गुड। तो क्या? राम, पेन क्या है? सारे के सारे जो नाम लेने पर यदि इमेज आपके माइंड में सेट हो जाता है, तुरंत उसका इमेज आता हो, आंख बंद करके बोलिए पेन इज गुड, पेन, तुरंत पेन का इमेज आता है आपके माइंड में, तो सबके सब क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे सब्जेक्ट, कहलाएंगे सब्जेक्ट। ठीक। प्रोनाउन, जैसे हमने क्या कहा? समवन इज गुड, समवन इज गुड, ही इज गुड, यू आर गुड, यू आर गुड। हजारों एग्जाम्पल लीजिए जिसका नामकरण नहीं किया जाता हो, जिसका नाम लेने पर माइंड में सेट उसका इमेज नहीं आता हो, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। प्रोनाउन का जन्म क्यों होता है? कि नाउन का बार बार रिपीटेशन ना हो, इसलिए प्रोनाउन का जन्म होता है। तो यहां पर क्या? ये भी सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट, नाउन इक्विवेलेंट, नाउन के समान। क्या नाउन के समान भी काम करने वाले सब्जेक्ट कहलाते हैं? बिल्कुल कहलाते हैं। देखिए कौन कौन है वो। हमने क्या कहा? हमने कहा ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर। फिर हमने कहा फादर, फिर हमने कहा यू। तो ग्रैंडफादर क्या थे? नाउन। फादर क्या थे? प्रोनाउन। और आप क्या है? नाउन इक्विवेलेंट, नाउन इक्विवेलेंट हैं आप। ठीक है। तो नाउन की तरह काम करता हो, यानी सब्जेक्ट की तरह काम करता हो, सब्जेक्ट कहलाता हो, उसे नाउन इक्विवेलेंट कहते हैं। कौन कौन होता है इसमें? ध्यान दीजिए भाई, कौन कौन होता है इसमें? तो इसमें होता है, पहला क्या होता है? जीरंड। क्या होता है? जीरंड। दूसरा क्या होता है? इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव। जीरंड होता है और इन्फिनिटिव होता है। ये क्या सर? आज तक तो हमने जाना ही नहीं कि जीरंड इन्फिनिटिव होता क्या है। तो इसीलिए तो कह रहा हूं देव क्लासेस पर आपको पढ़ाया नहीं, सिखाया जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट का क्लास है और बहुत ही शानदार क्लास है। तो आगे देखिए, जीरंड क्या होता है? जीरंड, इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनिटिव क्या ये सब्जेक्ट का काम करते हैं? यस, ये सब्जेक्ट का काम करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट का काम करते हैं। जीरंड क्या होता है भाई? जीरंड क्या होता है? तो जीरंड में क्या होता है? वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वर्ब में आईएनजी। यदि शुरुआत में, सेंटेंस के शुरुआत में वर्ब में आईएनजी लगा करके बना हुआ है तो वर्ब नहीं है, वो क्या है? वो सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि उसके साथ वर्ब लगा होगा, उसके साथ वर्ब लगा होगा। इसी प्रकार से इन्फिनिटिव क्या है भाई? इन्फिनिटिव क्या होता है? वर्ब में क्या लग गया होता है? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव में क्या होता है? वर्ब में, यानी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। ठीक है, ये सब्जेक्ट का अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ढेर सारा एग्जांपल दूंगा। ठीक है, तो जीरंड क्या होता है? इन्फिनिटिव क्या होता है? जीरंड वर्ब में आईएनजी लगा के बनता है सेंटेंस के शुरुआत में। इन्फिनिटिव क्या होता है? टू प्लस V1, टू प्लस V1, तो वहां भी वो सब्जेक्ट का काम करता है। ठीक। अब बात करते हैं सेंटेंस में जो जीरंड होता है, जो काम करता है। जैसे सेंटेंस में जैसे क्या करेंगे? जैसे ले लीजिए, जैसे एग्जांपल है आपको वॉकिंग, जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। हो गया ना? वॉकिंग के साथ क्या लग गया? वर्ब ले लिया, यानी बिना सब्जेक्ट के वर्ब नहीं आता है, इस बात को समझना। तो वॉकिंग क्या हो गया? सब्जेक्ट। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यानी टहलना स्वास्थ्य के लिए क्या है? गुड, अच्छा है ना? अच्छा है। तो ये क्या कहलाएगा? ये सब्जेक्ट कहलाएगा।
क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, क्या बोलेंगे? अगला एग्जांपल लेते हैं, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, यानी धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए क्या है? बहुत खराब है। ठीक है, बहुत खराब है, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। इस प्रकार से आप सेंटेंस ले सकते हैं। अगला क्या दे सकता हूं मैं? स्लीपिंग इज गुड, स्लीपिंग इज गुड, या स्लीपिंग इज नेसेसरी, ठीक है, नेसेसरी क्या हो जाएगा? टू लाइफ, नेसेसरी टू लाइफ, यानी स्लीपिंग इज नेसेसरी टू लाइफ। आप देख रहे हैं मेन वर्ब का मेन वर्ब में लग गया आईएनजी, यानी वर्ब में लग गया आईएनजी, तब वो वर्ब नहीं रहा, वो क्या बन गया? वो बन गया जीरंड। क्या बन गया? जीरंड, यानी वो क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, सब्जेक्ट बन गया, क्योंकि वह क्या ले रहा है? वह वर्ब ले रहा है, यानी इसके बाद क्या आया है? वर्ब ले रहा है। और मैंने आपको बता दिया सब्जेक्ट के साथ ही वर्ब आता है, तो जीरंड भी बन गया वर्ब, इन्फिनिटिव भी बन गया वर्ब, नॉन इक्विवेलेंट भी बन गया सब्जेक्ट, प्रोनाउन भी बन गया सब्जेक्ट, और नाउन भी बन गया सब्जेक्ट। हम आज का क्लास क्या है? सब्जेक्ट पर है। तो सब्जेक्ट जीरंड सब्जेक्ट, इन्फिनिटिव सब्जेक्ट, नाउन इक्विवेलेंट सब्जेक्ट, प्रोनाउन सब्जेक्ट और नाउन सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट का आज भंडार, सब्जेक्ट का जो कंफ्यूजन आपके दिमाग में घूम रहा था सबको निकाल फेंक दीजिए, क्योंकि आज आप मेरे साथ हैं। आशीष सर आपको सिखा करके रहेंगे, सिखा करके। ठीक है, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्लीपिंग इज नेसेसरी टू लाइफ। ठीक है, तो ये चीज हमने क्या बताया? आपको बताया जीरंड। अब बताते हैं इन्फिनिटिव। क्या होता है इन्फिनिटिव? इन्फिनिटिव का भी मैं एग्जांपल ले रहा हूं। कैसे भाई? ध्यान दीजिए। क्या हो जाएगा? टू वॉक इज गुड। मैं आपको एक ही सेम एग्जांपल ले रहा हूं, क्योंकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। पहले कॉन्सेप्ट समझिए मैं कहना क्या चाहता हूं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप पूरे हिंदुस्तान में फैला देंगे, इसको पूरा आग लगा देंगे आप सभी। मैं जानता हूं, क्योंकि आज आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। अभी बने रहिए पूरे वीडियो में। फिर मैं आगे बढ़ाता हूं। क्या हमने कहा? टू वॉक इज गुड। बच्चों ने कहा सर टू वॉक क्या ये सब्जेक्ट है? बिल्कुल सब्जेक्ट है। क्या टू वॉक क्या ले लिया? वर्ब ले लिया। क्या ले लिया? वर्ब ले लिया। तो सब्जेक्ट के साथ क्या आता है? वर्ब आता है। क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। क्या आता है? सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। सब्जेक्ट वर्ब के साथ आता है। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब। होया ना? बहुत आसान हो जाने वाला है आज का वीडियो। ठीक है, तो हमने क्या बताया? टू वॉक इज गुड। क्या हमने बताया? टू स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ। हो गया, टू स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ। फिर क्या हो गया? सब्जेक्ट के बाद क्या आ गया? वर्ब आ गया। सब्जेक्ट के बाद क्या आ गया? वर्ब आ गया। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया सब्जेक्ट का स्थान ले कौन कौन सकता है। तो नाउन ले सकता है। नाउन में जिसका नाम लेते ही आपके माइंड में सेट हो जाता है इमेज, दैट इज कॉल्ड नाउन। नाउन आप कोई भी नाम लीजिए, वो सभी के सभी नाउन है। नाउन इज द नेम। नाउन इज द नेम, जिसका नामकरण किया गया हो नाउन है। ठीक, नाउन। प्रोनाउन जिसका नामकरण नहीं किया गया है, नाउन का बार बार रिपीटेशन ना हो, इसलिए प्रोनाउन का जन्म हुआ है। ठीक, जैसे समवन इज कॉलिंग, कोई आप बुला रहा है। समवन इज कमिंग, कोई आ रहा है। यू आर अ गुड, तुम अच्छे हो। आई एम अ गुड, मैं अच्छा हूं। तो क्या है सर? यहां पे इमेज नहीं बन रहा है, यानी उसका नामकरण नहीं किया गया है, तो दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। ये भी सब्जेक्ट का काम करेगा। नॉन इक्विवेलेंट, नाउन के समान कौन कौन है जो सब्जेक्ट का काम करते हैं? यानी यहां पे क्या हो जाएंगे? जीरंड,
इन्फिनेटिव, ये सब भी क्या करते हैं, नाउन यानी सब्जेक्ट का काम करते हैं। तो आपको यहाँ एक एक नहीं, 1 2 3 4 5 पूरे 5 सब्जेक्ट में बताया। पहले सब्जेक्ट पहचानिए तो सही, तब ना आगे बढ़ेंगे। मैं जड़ पे काम कर रहा हूँ कि आप सेंटेंस का निर्माण करेंगे कहाँ से। मैं आपको पढ़ा नहीं, आपको सिखा रहा हूँ। तो आगे लेते हैं, बने रहिए पूरे वीडियो में। अभी मैं इसके आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ, तो बने रहेंगे, पूरे वीडियो में बने रहेंगे। कैसे, देखिए ध्यान से भाई। हम अब क्या पढ़ रहे थे, सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट आप रखते हैं तो सब्जेक्ट या तो क्या होता है, या तो लिविंग होता है, क्या होता है, या तो लिविंग होता है, या तो नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग होता है, या तो लिविंग होता है या तो नॉन लिविंग होता है। ठीक है, लिविंग को बोलते हैं डूअर और इसको बोलते हैं नॉन डूअर। क्या बोलते हैं, नॉन डूअर, डूअर नॉन डूअर। यानी कहने का मतलब क्या है, जो डूअर है यानी जो आपका ये डूअर है, यहाँ पे किसका जन्म होता है, यहाँ पे जन्म होता है टेंस का। किसका जन्म होता है, टेंस का। और टेंस में वर्ब के 5 फॉर्म लगाते हैं। कितने फॉर्म, 5 फॉर्म लगाते हैं। कभी कुछ विद्यार्थियों को ये नहीं पता है कि सर वर्ब होते कितने हैं, कितने फॉर्म होते हैं। तो वर्ब के पूरे 5 फॉर्म होते हैं। कितने फॉर्म होते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के सेकेंड फॉर्म, ठीक है, वर्ब के थर्ड फॉर्म, वर्ब के फोर्थ फॉर्म और वर्ब के फिफ्थ फॉर्म। कितने फॉर्म हो गए, 5 फॉर्म। और जो लिविंग होते हैं, हम टेंस पढ़ते हैं, वह जाता है, मैं खाता हूँ, वह गाएगा, मैं पीऊँगा, मैं बैठूँगा, वह सोएगी। यानी क्या, टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर किसका जन्म हो गया, जन्म होता है टेंस का। किसका जन्म होता है, टेंस का जन्म होता है। और जो नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है। कौन सा फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है। और इसके पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ जन्म होता है पैसिव वॉइस का। किसका जन्म होता है, पैसिव वॉइस का जन्म होता है, पैसिव वॉइस का जन्म होता है। तो ये हो गया। यहाँ पे जो आपका टेंस होता है वह एक्टिव वॉइस का जन्म होता है, पैसिव वॉइस हो गया। यहाँ पे मेन आपका थर्ड फॉर्म लगता है। बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए लेते हैं आगे। क्या है भाई इस प्रकार से, जैसे वह लिखता है। क्या हमने लिखा, वह लिखता है। यानी सब्जेक्ट में क्या हो, लिविंग हो। सब्जेक्ट जब आपका लिविंग हो तो वह टेंस कहलाता है। टेंस की जन्म यहीं से होता है, टेंस का जन्म यहीं से होता है, एक्टिव वॉइस का जन्म यहीं से होता है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या हो, जब लिविंग हो तो उसे टेंस बोलते हैं। टेंस में क्या करते हैं, पूरे 5 फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे क्या हो गया, ही राइट्स। क्या हो गया, ही राइट्स। कौन सा टेंस, प्रेजेंट टेंस का हो गया, ही राइट्स। ठीक है, ही राइट्स। लेकिन हमने क्या लिखा, हमने लिखा कलम। क्या लिखा हमने, कलम टूट जाता है, यानी कलम टूट जाता है, कलम टूट जाता। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या हो गया, नॉन लिविंग हो गया। सब्जेक्ट क्या हो गया, नॉन लिविंग। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्म लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो क्या लेंगे, द पेन इज ब्रोकन। क्या हो गया, द पेन इज ब्रोकन। ब्रोकन मैंने टूटना, द पेन इज ब्रोकन, द पेन इज ब्रोकन। दिमाग आपका आज खुल जाएगा क्योंकि आप सीख रहे हैं, जड़ से सीख रहे हैं। जितना आप तक सीखे थे सबको किनारे करिए। देव क्लासेस पर आशीष सर के साथ आप सीख रहे हैं, तो घबराने की बात नहीं है। घबराइए मत, डरिए मत। मैं आपको सिखा करके रहूँगा, आपको समझा करके रहूँगा। द पेन इज ब्रोकन। क्या हो गया भाई, जैसे अगला क्या लेते हैं, सब्जी बिकती है। सब्जी बिकती है। क्या, सब्जी क्या है, प्लूरल और नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग तो क्या बनाएंगे इसको, द वेजिटेबल्स, द वेजिटेबल्स आर। बिकना का सोल्ड, थर्ड फॉर्म क्या होता है, सोल्ड। आप थर्ड फॉर्म बनाएंगे, सोल्ड। द वेजिटेबल्स आर सोल्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको क्या बताया,
लिविंग, नॉन लिविंग। तो लिविंग में क्या करते हैं, वर्ब के पांचों फॉर्म का प्रयोग करते हैं और वहाँ से टेंस का जन्म होता है, वहाँ से एक्टिव वॉइस का जन्म होता है। और जैसे हमने आपको बता दिया, और जो आपका नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग में नॉन लिविंग यानी नॉन डूअर, नॉन डूअर में यानी पैसिव वॉइस का जन्म होता है। और पैसिव वॉइस में हमेशा क्या करते हैं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म। जैसे कलम टूट गया, ये जो कलमिया है वो लिख रहे हैं, टूट गया, तो क्या कलम क्या है, आप ही बताओ ना, कलम क्या, लिविंग की नॉन लिविंग, नॉन लिविंग। तो द पेन इज ब्रोकन, सब्जी बिकती है, द वेजिटेबल आर सोल्ड, है ना। मकान पेंट होते हैं, मकान पेंट होते हैं, तो क्या लिखेंगे, द बिल्डिंग्स आर पेंटेड, क्या लिखेंगे, पेंटेड। मैं थक गया हूं, क्या बोलते हैं, आई एम टायर्ड, क्या बोलते हैं, आई एम टायर्ड। ठीक, बात को समझिएगा, ठीक है। हम आपको यहाँ पर आज जो सब्जेक्ट का मैं क्लास लिया हूँ, कैसा लगा, क्या आप कुछ सीख पा रहे हैं, मैं आपको जड़ से आज बताने की कोशिश किया हूँ। इसके बाद ये सब्जेक्ट है, उसके बाद मैं प्रेडिकेट पे आपको क्लास दूंगा, ये लगभग 3-4 क्लास में लूँगा, तब जाके चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। मैं आपसे वादा किया हूँ, आपकी एक एक चीज़, अंग्रेजी का एक एक चीज़, आपका जो कन्फ्यूजन है सब दूर कर देता हूँ, और आप सीख जाएंगे और दूसरों को सिखा जाएंगे। तो यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। मैं चाहता हूं हिंदुस्तान के एक एक बच्चा सीखे। तो इसी के साथ भारत माता की जय, हैप्पी रिपब्लिक डे वंस अगेन, जय हिंद।